तो आज जी हमारा लेक्चर जो है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी इंटरजेक्शन और उसकी डिफरेंट किस्में जो है। इंटरजेक्शन कोई भी ऐसा वर्ड जो है, इंटरजेक्शन होता क्या है? सबसे पहले इंटरजेक्शन कोई भी ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं दैट आर यूज्ड टू शो योर फीलिंग्स और इमोशंस, कि अपनी अपनी इमोशंस को शो करने के लिए, आप फीलिंग्स को शो करने के लिए ये जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में ये कई सारे मौक़ों के ऊपर यूज़ होते हैं। उनमें से एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ होते हैं कि हैरान कुन के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हों उसके लिए यूज़ करते हैं। आप कोई हुक्म दे रहे हैं तब यूज़ करते हैं गो देयर, या अटेंशन गेट करने के लिए। जी तारिक क्लास हो रही मेरी काम, हाँ दिहाड़ी दिहाड़ी। अच्छा, अटेंशन के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये कई सारे जो हैं मौके हैं जिनके ऊपर हम यूज़ करते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज, कमांड और अटेंशन के लिए। तो उसमें से ये जो हैं, मैंने कहा कि ये इसका ग्रामर में एज इट इज़ कोई रोल तो नहीं है कि ये एज ए जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, एज ए वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, या सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, या ऑब्जेक्ट के तौर पे, या ऐसे किसी तौर पे यूज़ नहीं होता है। सिर्फ यह है कि ये एक सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकता, बल्कि ये जो है सिंपली जो है सेंटेंस के स्टार्ट में लग जाएगा और कुछ खास फीलिंग्स को, आपकी कोई इमोशंस को। तो ये ज़्यादातर फीलिंग या इमोशन जो है वो लिखने लिखने में भी यूज़ होती हैं, और ज़्यादातर बोलने में ज़्यादा इमोशन होती हैं। आप इंग्लिश मूवीज़ देखें ना, जो नेटिव स्पीकर हैं, जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, आपको इंग्लिश चूँकि आती नहीं है सबको, पाकिस्तानी हमें इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए हम इतनी अच्छी तरीके से फीलिंग्स उसके अंदर शो नहीं कर सकते। मगर जो है उर्दू के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से फीलिंग जो है वो अपनी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मगर जब आप जो हैं जो नेटिव स्पीकर हैं वो इंग्लिश बोल रहे हो, तो उनकी मॉडर्न डे या डेली लाइफ की रूटीन देखें तो उसमें वो कई सारे जो हैं वो सरप्राइज, कभी परेशानी, कभी जो है वो जो है सारो, कभी कमांड, कभी अटेंशन हासिल करने के लिए, तो ये कई सारे वर्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं। हम जो हैं वो जो इंग्लिश बोलते भी हैं थोड़ी बहुत, हम उसके अंदर ये इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि हमें इंग्लिश आती वो पूरी सूरी इसलिए है। ठीक है, तो उसके लिए कई सारे वर्ड हैं, जैसे ये देखें जी, वेल आई नीडेड लैपटॉप टू डू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हैरानगी शो करने के लिए, सरप्राइज शो करने के लिए, ठीक है ये काम करना है तो मुझे दे दें लैपटॉप, ये चाहिए मुझे। वाओ, जब आप बड़े हैरान हो, सरप्राइज हो कुछ चीज़ें, वाओ शी इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, या हुर्रे, अब नारा लगाते हैं ना, हुर्रे वी वॉन द रेस, वी वॉन द ट्रॉफी। ठीक है, या व्हाट, हैरानगी शो करने के लिए, जब आप सारो शो करने हो कि क्या तूने सारे पैसे गुम कर दिए सारे, तो वो परेशान हो जाते हैं इस तरह के ना। तो उसी एक्सक्लेमेशन के अंदर जो है आप नेटिव स्पीकर्स को सुने ना। ये मैं आपको शाम को कोशिश करूंगा कि एक आधी कोई जो आपको ऐसी वीडियो सेंड करूं जिसमें कोई नेटिव स्पीकर अपनी फीलिंग का एक्सप्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये 6 तरह के इंटरजेक्शन है, उसमें से जॉय के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए सही तरह यूज होते हैं, जैसे हुर्रा, हा हा, वाह, सारो, सारो के लिए जो है गमगीन के लिए, जो है आप हार गए हैं, फेल हो गए हैं, मैच हार गए हैं, ये तो कई सारे ऐसे, जैसे आमी, अलास कोई फौत हो गया खुदा ना खास्ता, तो वो हम यूज़ करते हैं। सरप्राइज, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाए किसी मौके पे। ओ वेट, ओए होए, आप कहते हैं ना ओए होए, ओए होए यही वर्ड है एक्चुअली, ये है इंग्लिश में इस तरीके से ओ या व्हाट या वेल की सेंस में यूज है। अप्रूवल, कि जब आप किसी को, जब आपके किसी को थपकी देनी हो, बताना हो कि ले अभी तुम बड़ा सेट काम सही कीते, ठीक है, तो कहना होन मज़ा आएगा, उनसे सही कीते ना, आपने सही काम कर दिया, फिट कर दिया, उसके लिए वेल डन, ओके। इस तरह के कई सारे वर्ड। कॉल, कॉलिंग के लिए जो है किसी को आपने बुलाना हो या मुखातब करना हो, तो उसके लिए हेलो, हेलो, जो है हाय, जो है हाय, ये इस तरह के कई सारे हो, ये कई सारे वर्ड यूज़ करें। किसी की अटेंशन लेनी है क्लास में, बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, आप एंटर हुए, टीचर एंटर होता है फौरी, तो साथ में कहते हैं लिसन, लिसन टू मी एवरीवन, लुक हियर, ठीक है, या बीहोल्ड, हश, ये इस तरह के कई सारे जो हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं हम जो है कॉमन डे इंग्लिश के अंदर।
उसमें से सबसे पहला जो मौका आता है वो आता है ये खुशी। तो खुशी के लिए मैंने ऊपर भी बता दिया, हुर्रे, हा हा हा, वाओ, इस तरह के वर्ड आप यूज करते हैं। हा, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, वाओ, शी इज अ ब्यूटीफुल कार, दैट्स अ ब्यूटीफुल कार, आई हैव नेवर सीन लाइक दिस, जो है, तो ये जो है इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे हियर। तो इस तरह के आप वर्ड यूज करेंगे। एक्सप्रेस सॉरो, जो आप हार जाएं, लॉस्ट हो जाए, कोई चीज़ गुम हो जाए, फेल हो जाए, तो इस तरह तरह के मौके के ऊपर पे अपनी सैडनेस फीलिंग को शो करने हो ना, जो फीलिंग ऑफ सैडनेस, तो फिर आप इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। जैसे आह मी, अलास, अलास शी हैज फेल्ड इन द एग्जाम, वो आपकी कोई लगती थी, ठीक है, तो वो जल्दी फेल होगी, उसका बड़ा अफसोस हुआ, आपको बेटी थी या सिस्टर थी या वट एवर जो था। एक सरप्राइज, हैरानगी को शो करने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं, आप यकदम कोई देखते हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आती है, या यकदम आप घर में एंटर हुए तो यकदम आपने कोई इतना प्यारा सूट देखा, आपके बड़े प्यारे बूट शूज़ जो हैं कोई गिफ्ट कर गया, तो आप बड़े ही हैरान होते हैं, कहते हैं वाह, शीज़, दैट्स अ ब्यूटीफुल शूज़, या और किसी की तारीफ भी करते हैं तो इस तरीके से जैसे वाह, इज इट ट्रू यू आर लीविंग द स्कूल, क्या आप स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या वाकई ऐसे हैं? आप यही पूछ रहे हैं। ओ रियली यू किल्ड अ स्नेक, आई कांट बिलीव दिस, कि तुमने भी इतना डरपोक हो गया, यानी कि स्नेक किल कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है अप्रूवल के लिए, किसी के टास्क किया है किसी ने, उसको शाबाश देने के लिए, वेल डन कहने के लिए, तो आप कई सारे वर्ड यूज करते हैं, जैसे वेल डन, एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब, ब्रावो, ठीक है, एक्सीलेंट, ये कई सारे जो हैं इस तरह के वर्ड आप यूज करते हैं, वो एक्चुअली यूज होते हैं अप्रूवल के लिए जो है। इस तरह जो है किसी को कॉल करना, कॉल मीन किसी के किसी रीजन की वजह से किसी को मुखातब करना है, आपने बुलाना है, तो वो जो है, जो फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हेलो या ये यूज करते हैं, या सिंपल आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में हाय, ये अक्सर जो है आप जाए ना कहीं इंग्लिश कंट्री, तो किसी को आपने बुलाना हो तो वो ज़्यादातर हाय, और आजकल एक्सक्यूज मी, तो आप ये भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये आपके ही सारे तरह के, मगर ये है कि ये ज़्यादातर लिखने में कम यूज़ होते हैं, मगर होते हैं, फिर भी इनके रूल्स हैं, मगर कम यूज़ होते हैं। खासकर आप देखें ना, ज़्यादातर जो नावल वगैरह होते हैं, नावल के अंदर उसने पूरी स्टोरी लिखी होती है और पूरा एक प्लॉट क्रिएट किया होता है। प्लॉट क्या होता है कि उसके लिए पूरा बैकग्राउंड बनाया होता है, और उसी जिस तरह के एक ड्रामे में नहीं चल रहा होता है या मूवी में चल रहा होता है, वो जैसे ये जो है इसी तरीके से नॉवेल्स के अंदर इस तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी या प्ले हो गया या प्रोज हो गए, उसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है ये फॉर्मल राइटिंग में आप लेटर में, एप्लीकेशन में, रिपोर्ट में इस तरह के वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करते। हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ हो रही होती है, वहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करते। और जहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जैसे डायलॉग है, प्ले है, प्रोज है, जो नॉवल है, वहाँ पे आप ये कई सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा अटेंशन, किसी की अटेंशन लेनी है आपने, तो उसके लिए भी जैसे लिसन टू मी एवरीवन, लुक, बी होल्ड, हश, ये कई सारे ऐसे वर्ड यूज करते हैं। किसी की टेंशन आपने फौरी ग्रैब करनी हो, कि आप क्लास में हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, आप क्लास में कर रहे हैं, लिसन एवरीवन, ठीक है, तो आप इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। लिसन टू मी, यू कांट डू दिस एट ऑल, ठीक है, आप किसी को रोकना चाह रहे हैं, जैसे बी होल्ड द ब्राइड इज कमिंग, ठीक है, दुल्हन आ रही है जी, वो ना, तो वो इस तरह के आप वर्ड यूज करते हैं। ये आगे उसने टेबल बना के दिखा दिया, ये है वही चीज जो है कि जैसे वाओ, हा, एक हैप्पीनेस के लिए यूज होते हैं, अल्लाह अनहैप्पीनेस कंडीशन के लिए, ओह व्हाट वेल, ये सरप्राइज शो करने के लिए, वेल डन के, ब्रावो, ये इस तरह के जो है अप्रूवल के लिए, और हेलो हो, ये टू कॉल समवन, और लिसन, लुक, बिहोल्ड, टच, ये इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। ये आगे उनकी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि ये जो है जस्ट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस, ये इसके लिए, तो ये फीलिंग्स, इमोशन आप खाते लेटर में नहीं शो कर रहे थे, बल्कि ये डायलॉग, प्ले, नॉवल, इस तरह की चीज़ों में वो शो कर रहे थे। तो ये ही आज का जो हमारा लेक्चर है, तो इसमें जो है
अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो